तो नमस्ते बच्चों, 9th मैथ्स 2024 का पेपर हो चुका है। पेपर बहुत इजी था और आपका पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा। अब बिना देर करे जल्दी से इस वीडियो के माध्यम से हम ऑब्जेक्टिव के हल देख लेते हैं और आपने कितने ऑब्जेक्टिव सही किए हैं। इस वीडियो के बाद में आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपने कितने ऑब्जेक्टिव सही किए हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपको यहाँ सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो बहुपद यहाँ दे रखा है आपको 2x धन 5 का शून्यंक है, तो इसमें आपका बी वाला ऑप्शन बच्चों सही था। आप सभी ने यहाँ पर -5/2 लगाया होगा। एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर सदैव एक संख्या होती है, तो वो अपरिमेय संख्या होती है। यहाँ पर आपको बी वाला ऑप्शन राइट था इसमें। इसके बाद बहुपद की घात, तो यहाँ पर बहुपद की जो घात होती है वो अधिकतम घात को हम बहुपद की घात कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों यहाँ पे जो आंसर था इसका वो अधिकतम घात यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर 4 आपने लगाया होगा। यदि a धन b धन c बराबर 0 है तो a की घात 3 धन b की घात 3 धन c की घात 3 बराबर है, तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा बस 3abc। बच्चों यहाँ पर जो है 3abc आपको लगाना था। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है गोले का आयतन का सूत्र। बहुत इजी क्वेश्चन था। 4/3 πr³ सभी बच्चों ने लगाया होगा। इसमें आएगा आपके पास 4/3 πr³। अगला क्वेश्चन यहाँ पे वर्गांतराल 80 से 100 में निम्न वर्ग सीमा यहाँ पर 80 सभी बच्चों ने लगाई होगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, जिसमें √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पर रिक्त स्थान में बच्चों आपको अपरिमेय संख्या लिखनी थी। वर्ग चिन्ह जो है ऊपरी सीमा धन निम्न सीमा, तो यहाँ पर बच्चों आपको बटे में 2 करना था, यहाँ पे 2 लिखना था। एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, यहाँ पर आपको 60 डिग्री लिखना है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त की क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है, तो यहाँ पे व्यास होती है, तो यहाँ पर आपको व्यास लिखना था। समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर क्या होते हैं? एक दूसरे को लंबवत पर समद्विभाजित करते हैं, तो यहाँ पर आपको लंबवत पर समद्विभाजित करते हैं ये लिखना था। वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर है परस्पर क्या होती है? समांतर होती है, यहाँ पर आपको समांतर लिखना था। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 3, जिसमें आपके सत्यासत्य क्वेश्चन आए थे, जिसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। बिल्कुल सही है। दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनंत हल होते हैं बच्चों, तो यहाँ पर सही है। यहाँ पर आपको फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर जो है वो ट्रू था। x बराबर 0 y का समीकरण है, बिल्कुल सही है, ट्रू लगाना था। केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु पर मिला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है, ये भी सही था। मूल बिंदु के निशान 0 0 होते हैं बच्चों, यहाँ पर 1 1 लिखा हुआ है, तो यह सत्य, सभी बच्चों ने कर लिया होगा इसको। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका यहाँ आ रहा है, ऋजु कोण की माप 180 डिग्री होती है, ये सत्य है आपका यहाँ पर। और अगला क्वेश्चन आपका, किसी त्रिभुज में अधिकतम एक ही समकोण होता है, तो बिल्कुल सही है, एक ही समकोण हो सकता है। 90 डिग्री का कोण जो होगा वो अधिकतम एक ही हो सकता है, ये भी सत्य है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर आ रहा है सही जोड़ी मिलाइए, तो बहुत ही सिंपल सही जोड़ी थी, सभी बच्चों ने लगा ली होगी। वैसे हेरोन के सूत्र में S = क्या होता है बच्चों? a धन b धन c बटे 2, यहाँ पर फर्स्ट का E वाला ऑप्शन लगाना था बच्चों, सभी ने लगाया होगा। आयत है क्या? आयत क्या है बच्चों? आयत एक चतुर्भुज है, तो यहाँ पर आपको सेकंड का जो है वो C वाला ऑप्शन था। ऊपरी सीमा धन निम्न सीमा बटे 2 जो होता है इसको हम वर्ग चिन्ह कहते हैं। और 2x - y बराबर 7 का हल है, तो यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है इसमें क्या आएगा 3 - 1, क्योंकि x की जो वैल्यू है वो आपने 3 रखना है। यहाँ पर 3 2 6 होते हैं और -1 रखेंगे तो -1 प्लस 6 और 1 कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पर जो फोर्थ वाले ऑप्शन का बी वाला ऑप्शन सही था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, द्वितीय चतुर्थांश में स्थित बिंदु हैं, तो यहाँ पर F वाला होगा आएगा इसका आंसर जो आएगा वो F वाला होगा। और त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई होता है। बच्चों बहुत ही सिंपल सही जोड़ी थी आपके। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ आ रहा है, एक वाक्य एक शब्द में उत्तर दीजिए। रैखिक बहुपद में चर की अधिकतम घात जो होती है वो क्या होती है? तो रैखिक बहुपद में चर की अधिकतम घात जो होती है बच्चों वो 1 होती है, तो यहाँ पर आपको 1 लिखना था। ओके, x बराबर 3y को x धन by धन c के रूप में निरूपित करना था, बच्चों ने कर लिया होगा। वैसे कई बच्चों को कन्फ्यूजन है इसमें। x - 3y मतलब इसको 3y को अब बच्चों इधर ले जाना है आपको, तो x - 3y और बराबर में क्या करना है? यहाँ पर 0 हो जाएगा, क्योंकि इधर 3y इधर आ गया तो 0 हो गया। अब इसको जो है आपको इस रूप में लिखना है। ओके, तो इस रूप में लिखना है, तो यहाँ पर x - 3y तो है इसे इस रूप में लिख रहे हैं, और प्लस c की जगह यहाँ पर 0 और बराबर 0, इस रूप में हमने इसको लिख दिया है। तो यहाँ पर a की जो वैल्यू है वो 1 है, b की वैल्यू -3 है और c की वैल्यू कितनी है बच्चों? 0 है। ये आपको इस प्रकार से इसमें लिखना था। अगला क्वेश्चन है, बिंदु 4 - 3 किस चतुर्थांश में स्थित होगा? तो 4 - 3 x की वैल्यू यहाँ पर प्लस में है और y की वैल्यू माइनस में है, तो यहाँ पे 4th चतुर्थांश में होगा, तो यहाँ पे चौथे चतुर्थांश में आपको यहाँ पर लिखना था।
बिंदु 2-3 की एक्स एक्सिस से दूरी कितनी होगी, तो जो वाई कोऑर्डिनेट होता है वही एक्स एक्सिस से दूरी होती है, तो मतलब यहाँ पर आपको 3 लिखना था। अगला क्वेश्चन आपके पूर्ण कोण का मान 360 डिग्री होता है, सभी बच्चों ने कर लिया होगा। एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, तो अपरिमित रूप से अनेक रेखाएं खींची जा सकती है। तो आशा करता हूँ आपने पेपर बहुत अच्छा किया होगा, आपके सभी ऑब्जेक्टिव लगभग सही होंगे। तो मुझे कमेंट करके बताएंगे आपके कितने ऑब्जेक्टिव सही है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।